दोस्तों आज का सेक्शन ना बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के डिवाइड। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि अभी तक आपने नंबर्स के डिवाइड तो काफ़ी किए होंगे। आज हम पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना भी सीख जाएंगे। तो मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब क्लास में। तो बिना देरी किए हुए चलिए आज का काम हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है डिवाइड को लेकर के, जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब दोस्तों ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये हमने वैसे छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर अवेलेबल है तो प्लस रिमाइंडर हो जाता है। अब इसको इन्होंने जस्ट सिंपली पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में लिख रखा है। वो कैसे कि देखिए, अब पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसको जी एक्स एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाना है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट तो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा है पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि डिवाइड करने वाला जो डिवाइज़र है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही लिखा है कि हमें क्यू एक्स एंड आर एक्स दो नए पॉलिनोमियल्स मिल जाते हैं, क्योंकि क्यू एक्स बनता है कोशेंट और आर एक्स रिमाइंडर बनता है। अब देखिए, नाम से ही हमें याद हो जाएगा क्यू स्टैंड्स फॉर कोशेंट एंड आर स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूले के टर्म में लिखा हुआ है कि पी एक्स डिवाइड किया गया है जी एक्स से, और क्यू एक्स इसमें आ गया है हमारे पास कोशेंट, और जो रिमाइंडर है वो लास्ट में लिखा गया है। ये एक डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है, और इसको इसलिए भी हम समझ सकते हैं क्योंकि जो इसमें LHS है डिविडेंड, वो इसके इक्वल है RHS के। मतलब अगर हम डिवाइड करने के बाद चेक करना भी चाहें कि आंसर हमारा करेक्ट आया नहीं, तो हम इस RHS को सॉल्व करेंगे, और अगर हमारे पास LHS यानी PX आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिवीजन प्रोसेस है वो एकदम करेक्ट था। तो इसी वजह से ये हमें पहले सीख लेना चाहिए। हालांकि इसमें और दो तीन पॉइंट्स दिए गए हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो फिर जो GX है, जो GX जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, वो फैक्टर बन जाता है PX का। इसी के साथ ही अगर आर एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, आर एक्स अगर ज़ीरो नहीं हुआ, पॉजिटिव हो गया या मिल जाता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि आर एक्स की जो डिग्री है वो कम से कम जी एक्स यानी कि डिवाइज़र की डिग्री से तो कम ही होगी, क्योंकि अगर वो उसकी डिग्री की इक्वल या उससे बड़ी हो गई तो इसका मतलब है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि डिवाइड और जाना बाकी है। ऐसी बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअली याद कर सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन जो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास सामने लिखा हुआ है, ये कभी कभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके, फिलअप्स बन करके हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। और इनमें से ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 की स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स मूव फॉर दिस। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट्स रीड आउट दिस। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। ये अभी अभी हमने डिवीजन एल्गोरिथम में चेक किया कि px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है gx से। सो उन्होंने टर्म्स जो है बता दिए कि किससे किसको शो कर रहे हैं। एक बार फिर से नाम शो कर दूं, ये जो px होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, और gx जो है वो डिवाइज़र है। इसके बाद करना क्या है, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इंच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। उन तीनों ही पार्ट्स में px एंड gx दिया हुआ है, और हमें px को gx से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद दोस्तों, अगर कोशेंट मिलने के बाद अगर रिमाइंडर अवेलेबल हो तो निकालेंगे, अदरवाइज नो नीड। तो चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम जैसे नंबर्स की प्रोसेस होती है वैसे ही है, बस इसमें हमें पॉलिनोमियल्स हैं, अलजेब्रा XYZ जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके जो कुछ सिंपल से रूल हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप डिविडेंड को यहाँ पर नोट कर दें, मतलब PX हमने यहाँ लिख दिया है, और जो GX डिवाइस है वो यहाँ नोट कर दें, ये हमें पहले से पता होता है। अब इसको शुरुआत कैसे करनी है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम करेंगे कैसे। देखिए, आपको अल्टीमेटली निकालना तो कोशेंट है, और कोशेंट भी एक नया पॉलिनोमियल बनने वाला है। तो उसका जो टर्म है, ईच टर्म, वो कैसे निकालना होता है, उसका एक बढ़िया सा ट्रिक हमारे पास है, और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो जो भी px है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, gx को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, मतलब जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसके बाद फिर इसका फर्स्ट टर्म लिया, जैसे हमने लिया यहाँ पे एक्स क्यूब, अब हमारे पास आ गया है एक्स क्यूब दोस्तों, और ये है फर्स्ट टर्म। इसको डिवाइड करना है आपको
ये डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, तो इसमें है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे और सब्ट्रैक्शन होगा और हमें मिलेगा एक्स। तो ये जो एक्स है ना, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्वोशेंट में, ये हमारे पास आ गया। बस मुश्किल तो यही है, क्योंकि आपको याद है थोड़ा सा, जब हम डिवाइड करते हैं नंबर्स का तो हम टेबल्स पढ़ते हैं। अब यहाँ थोड़ी ना कुछ टेबल्स आने वाले हैं, यहाँ तो भैया सीधी बात है, पॉलिमर्स चल रहा है, तो कुछ तो नया होगा। तो नया यही आप याद रख लें, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो ये करने के बाद हमें x मिल गया। अब इस x का यूज़ कैसे करेंगे, इस x को इन दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद लाइक टर्म्स के नीचे लिखना। जैसे x को x स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आया, और इस x क्यूब को देखिए इस वाले x क्यूब के नीचे लिखा गया है। इसके साथ ही x को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया है -2x। अब -2x को आप इसके नीचे नहीं लिख सकते, ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ये मिसप्रिंट हुआ है। इसके साथ ही 2x जो है वो 5x के लिए लाइक टर्म बनेगा, इसके नीचे शो कर दिया। और आप सबको पता है पहले से कि हम डिवीजन प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे एक्स क्यूब जो अभी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए माइनस साइन लगा दिया है, और जो माइनस का 2x है वो अब हो गया है पॉजिटिव। ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, जब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे करना होता है। मतलब कि अब जो 2x है वो नेगेटिव रहा ही नहीं, वो पॉजिटिव हो गया है। एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, बचेगा ही नहीं। अब अगला टर्म जो बचा है नीचे वो -3x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, सॉरी वो ये 3x स्क्वायर हमने नोट डाउन कर दिया है। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, तो आप काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब करेक्ट लिखा गया है। इसी के साथ ही +5x + 2x हो जाते हैं 7x, और -3 जो लास्ट बचा हुआ है उसको भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। अब देखिए सेम प्रोसेस फिर से आ गई हमारे पास। अब हमें अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, मतलब -3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो सिंपल सी बात है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -3। इस वजह से हमने यहाँ देखिए क्वोशेंट में मेंशन किया हुआ है -3। अब इस -3 जो क्वोशेंट में आ गया है उसको इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करो और लाइक टर्म्स के नीचे नोट डाउन करो। जैसे हमने पहला, तो आप ये याद रख ही लें, पहला टर्म तो मैच करता ही है क्योंकि वो कैंसिल आउट होता है। ये जो पहला टर्म हमारे पास आता है ये फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से मैच जरूर करता है। इसके बाद फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आएगा प्लस का, तो नंबर के नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो लाइक टर्म नंबर का है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास, आप देखिए ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, कैंसिल आउट हुआ क्योंकि साइन चेंजिंग हो चुका है, ये वाली साइन चेंज, -3 को प्लस का हो गया है और प्लस का 6 जो है वो माइनस का हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद ये कैंसिल आउट हुआ, कुछ नहीं बचा, 7x बचा हुआ हमारे पास, और -3 एंड -6, ये दोस्तों +6 नहीं है, -6 है, तो ये दोनों ही ऐड होकर के हो गए हैं -9। तो देखिए यहाँ पर जो अब बचा है वो 7x - 9 है, और इसकी डिग्री, मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है 1 है, इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से कम है, मतलब ये है हमारा रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर आपके सामने अब निकल चुका है, तो मतलब डिवाइड प्रोसेस अब हमारी कंप्लीट हुई। अब हमें आंसर को मेंशन करना है। तो नाउ वी हैव क्वोशेंट x - 3 जो ऊपर निकलता है, इसी के साथ ही ये रिमाइंडर ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो दोस्तों सिंपल सा प्रोसेस है डिवाइड करने का, बस एक चीज़ आपको रखनी है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। आपको क्वेश्चन निकालना है तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये रूल आप याद कर लें, और साइन चेंजिंग होता है नीचे वाले पॉलिनोमियल का, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन हैं, चलिए सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। हमने है सेकेंड पार्ट, और देखते हैं px जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगी। इसी के साथ ही जो gx जो है डिवाइज़र, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको जब मेंशन करेंगे डिवाइजिंग प्रोसेस में, तो डिवीजन प्रोसेस में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं कि -x जो लास्ट में लिखा था वो बीच में आ गया है। जब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। अब x⁴ को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मिलता है हमें x स्क्वायर, जो कि हमने क्वोशेंट में यहाँ मेंशन कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर को बारी बारी से इन तीनों में मल्टीप्लाई करें और लाइक टर्म्स के नीचे लिखें। तो आप ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, x⁴, ये फर्स्ट टर्म लिख दिया, लेकिन जैसे ही हम एक्स स्क्वायर को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है -x³। अब इसमें देखिए यहाँ पे कहीं x³ वाला कोई लाइक टर्म नहीं मिल रहा है, तो हमने इसको एकदम सेपरेटली यहाँ लिखा हुआ है -x³ साइड में कर दिया। हालांकि हम नेक्स्ट स्टेप में उसको सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन करना ही है।
इसी के साथ ही एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म ये लिखा है, इसी के जस्ट नीचे हमने यहाँ मेंशन कर दिया। साइन चेंजिंग कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगा हमें नीचे वाला। बट इसमें ध्यान रखें कि जो एक्स क्यूब है माइनस का वो प्लस हो गया था, वो सबसे पहले लिखा जाए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन रखना है। अब दोस्तों सेम प्रोसेस है, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये देखिए प्लस का एक्स आ गया कोशेंट में। इस प्लस के एक्स से इन तीनों ही टर्म्स, डिवाइजर की जो तीनों टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करें और उनको लाइक टर्म्स के नीचे नोट डाउन करते रहें। ऐसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो जरूर मैच करते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 मैच कर रहा था, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होते ही हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद मेंशन कर देंगे, उसके बाद साइन चेंजिंग करेंगे तो जो एक्स क्यूब प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव था अब वो प्लस का है, ऐसे ही प्लस का एक्स माइनस का एक्स बन जाएगा। फ्रेंड्स इस प्रोसेस में ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट साइन वाले हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस का 4x है और ये x प्लस का नहीं है, ये नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी कन्फ्यूजन सी होती है हमारे दिमाग में कि ये दिखता तो प्लस है लेकिन है वो नीचे माइनस, क्योंकि न्यू साइन उसका नीचे मेंशन किया गया है। इनको सॉल्व किया, 3x आया प्लस का, और जो 5 है नंबर उनको यहाँ लिख दिया। सेम प्रोसेस है, अगेन आपको अटेम्प्ट करना है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। अब -3 स्क्वायर को x को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -3, जो हमने यहाँ जरूर लिखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों ही टर्म्स को यहाँ मेंशन करिए, साइन चेंजिंग करिए, पहला टर्म कैंसिल होगा, उसके बाद इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको पता लग जाएगा ये आपके पास 8 आ गया, यही है रिमाइंडर। तो दोस्तों बहुत आसान सा प्रोसेस है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वोशिएंट निकालने के लिए कोई नंबर्स के टेबल्स यूज नहीं करने हैं, हमें यूज़ करना है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। बस इतना ध्यान रखें, पॉलिनोमियल्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जाएं और लाइक टर्म्स के नीचे आप मल्टीप्लाई करने के बाद नोट डाउन कर सकते हैं। सो हम देखते हैं इसका अगला पार्ट भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम रूल के साथ है। मैं एक बार फिर से उनको बताते जाता हूँ। ये px जो लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट gx देखो अब वो यहाँ चाह रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म का रोल ज़रूर समझ लें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, x की पावर हाईएस्ट है 2 और वो पहले लिखी नहीं है, तो हम उसको जब डिवीजन प्रोसेस में जाएंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर लिखेंगे। मेंशन करने के बाद अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो x पावर 4 को आप -x स्क्वायर से डिवाइड करें तो x स्क्वायर तो आएगा लेकिन माइनस का ही आएगा, तो इनको हमने लिखा है ये रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म मिल गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फर्स्ट टर्म तो मैच करेगा, इसलिए आप वो तो बिना सोचे समझे लिख ही दीजिए। इसके बाद अब -x स्क्वायर से +2 को मल्टीप्लाई किया, आएगा -2x स्क्वायर, और इसमें कोई भी x स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखा है, इस वजह से हमने इसको साइड में ही मेंशन किया, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ सीख ली थी। इसी के साथ दोस्तों हम साइन चेंजिंग करेंगे, तो कुछ स्टेप्स हैं डिवीजन के, वो ज़रूर याद रखें। कैंसिल आउट करते हैं हम पहला टर्म, उसके बाद फिर हम पावर 2 वाला टर्म जो है ना, पॉजिटिव 2x स्क्वायर है, सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ लिखा गया है, और जो बचा हुआ टर्म है उनको हमने इसके साथ ही यहाँ पे लिख दिया है। अगेन सेम प्रोसेस स्टार्टेड, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, तो ये सेम प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा आपसे इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जो है इस प्रोसेस को सीख करके खुद ही एक नोटबुक पे अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि जब आप खुद ही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जानी है। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा उसे हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से इन वीडियोस को अच्छी प्रैक्टिस करें जिससे आप कॉन्फिडेंट बन सकें। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो